नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कहीं ना कहीं गर्त में जाती हुई दिखाई दी, 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 में सिमट गई। वहीं अब माना जा रहा है कि अब 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तैयार हो चुकी है उपचुनाव में लड़ने के लिए। लेकिन एनडीए के जो सहयोगी दल हैं अब भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य पहले बगावत के तौर पर उतरते हुए नजर आए, फिर अनुप्रिया पटेल के अभी भी बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। वहीं संजू निषाद, ओपी राजभर, तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस बात के लिए अब योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उपचुनाव में सीट न मिलने के कारण भी दुखी दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ेगी या फिर योगी आदित्यनाथ इस बार कुछ बड़ा खेला करके उन 10 की 10 सीटों को साधते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी खबर जो आ रही है उसमें जयंत चौधरी को 1 सीट दी गई है और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। क्या इसका असर पड़ने वाला है? क्या अखिलेश यादव बाजी मारेंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद, मायावती किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है? हालांकि 1 सीट जयंत चौधरी को दे दी है। इस बार के उपचुनाव में किसका पल्ला भारी दिखाई दे रहा है? और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो क्या एनडीए के सहयोगी दल उनसे बगावत कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर माही अगर देखा जाए स्थिति को, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल तैयार है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का ये ऐलान कर देना कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट जयंत चौधरी की आरएलडी को यहाँ पर दी गई है। तो अब स्थिति साफ है कि जिस तरह से जयंत चौधरी ने बिजनौर और बागपत की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन के माध्यम से दी और यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए, तो भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो गया कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं अगर जाटों की यहाँ पर जाट बहुल क्षेत्रों पर पकड़ बनानी है तो जयंत चौधरी को यहाँ पर आगे लाना होगा, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से अब 1 सीट उनको दी है तो बेशक यहाँ पर अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और यहाँ पर ओपी राजभर जैसे जो बड़े चेहरे हैं, जो अन्य समर्थित दल हैं एनडीए के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके खिलाफ जा सकते हैं, इस पर आवाज उठा सकते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत दिलवाकर अपनी पार्टी को मजबूत करा है और जो स्थापित किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति फिलहाल जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उसका फायदा उठा सकते हैं और ऐसे में बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि उपचुनाव वाली जो 5 सीटें हैं वो 5 सीटें तो सपा का गढ़ ही है, लेकिन अन्य 5 सीटों पर भी अखिलेश यादव जिस तरह से दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा समय हो सकता है और ऐसे में चुनाव जो है काफी पेचीदा भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण, मायावती और तमाम यहाँ पर अन्य दल, पल्लवी पटेल की बात कर लीजिए, देखिए तमाम ये दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ रखते हैं और ऐसे में अब ये सब एक साथ जब यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वाकई आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हो सकते हैं। अखिलेश यादव भी बाजी मारने के लिए तैयार है। ऐसे में मॉनसून का ऑफर देकर केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से उन्होंने लुभाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के बगावती सुर देखकर भी लग रहे थे कि वो सपा का रुख कर सकती है, लेकिन इस बार उनको कैबिनेट में राज्य मंत्री का पद मिला। इससे माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के भी जाने की अटकलें अब थम सी गई हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं ना कहीं जरूर खतरे में पड़ सकती है और सीएम पद के दावेदार के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य उभर कर सामने आ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।